हेलो गाइस। तब आप सब कैसे हो? भगवान से दुआ करती हूँ आप सब भी बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि अभी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसान। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। तो जैसा कि अब आपने जानते हैं कि अभी चल रहा था रिसेंट का स्टोरी है, थोड़ा सा सैडनेस, लेकिन अभी जैसा देख रहे हैं उनका कल का ही वीडियो देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही रिकवर हो रही हैं। और होना क्यों ना चाहे, होना ही चाहिए, क्यों ना हो। आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए तो अगला क्यों ना बढ़े, होना ही चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आदमी जब बचपन से एक बेटी को जन्म दिया, जन्म के बाद उनका साथ पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह कन्यादान सारी रस्में हो गए, आया लास्ट सिचुएशन विदाई का। जब विदाई का सिचुएशन आया तो एक मत्था टेकने का एक रस्म होता है उनके घर का, बस उसी में उन्हें हिचकिचाहट है। अरे भाई, मत्था टेकने में कौन सा तुम मतलब हमें गुलाम हो जाओगे, क्या हो जाओगे, क्या है ये मेंटेलिटी इंसान का एक से एक है। लेकिन तो वही बात था कि क्या कहा जाए। ये चली गई अपने घर पे। मैंने सिर्फ ये वीडियो इस वजह से पोस्ट करी थी कि आसपास के लोगों को पता चल जाए मेरी विदाई नहीं हुई है, कल को वो लोग झूठ ना बोले। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, बारात वापस नहीं जा सकती। कुछ लोग ये बात भी बोल रहे हैं मुझे। कुछ किसी ने वीडियो भी बनाई है एक ने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतनी सी बात पे बारात वापस चली जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। हाँ, बट मुझे 2-3 दिन पहले उसके थोड़े तेवर दिख गए थे लड़के के, कि वो उखड़ा उखड़ा सा था, वो मुझसे बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। मैं उसको बार बार कॉल कर रही थी कि क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो बस मुझे एक ही बात बोल रहा था कि मैं तो परेशान हूँ अभी शादी को लेके, पैसों वैसों की वजह से, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बस वो इतनी सी बात हो रही थी हमारी। फिर हमारी शादी वादी हो गई थी। यहाँ पे जो हुआ वो आपको पता ही है पहले ही। उसके बाद उसके बाद वो लोग नहीं आए। हम लोग उनका वेट करते रहे। हम लोगों ने सोचा अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, पर वो लोग नहीं आए। मैंने भी बहुत वेट किया कि अब तो हिमांशु एक बार तो आ ही जाएगा मेरे लिए, क्योंकि जो लड़का पहले आ जाता था एक मुझसे माफ़ी मांगने, मुझे लगा था अब तो आ ही जाएगा। अब तो शादी हो चुकी है, अब वो ऐसे नहीं करेगा। पर वो नहीं आया। कोई बात नहीं, ये बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उनका वेट किया। अब हुआ ये था कि जब वो लड़का भागा ना यहाँ से निकल के चला गया, जब वो, तो मेरे उसके हाथ में एक पर्स था। चाहे तो मैं आपको सीन दिखा दूंगी, वो मेरे पास वीडियो रखी हुई उस चीज़ की। अब क्या करना है? पूजा हो गया आंटी। हाँ हाँ हाँ, मत्था वत्था टेकेंगे। देवता पूजेंगे क्या? हाँ, देवता पूजेंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली आंटी मतलब ना ऐसा है कि ना दो जगह अभी आज बढ़ा के देवता पूजेंगे। नहीं, जैसे थोड़ा मत्था टेक रहे हैं। हाँ, नॉर्मल खाली मत्था टेकते हैं। मत्था भी नहीं, नहीं नहीं, पूजा हो गया आंटी, अभी जाएंगे ना। उस लड़के के हाथ में मेरा पर्स है, तो उसमें पैसे थे और उसमें मेरा फ़ोन भी था। तो वो पर्स वो उसी टाइम पे उठा के लेकर चला गया था जब ये बात हुई थी इतनी। तो मेरा फ़ोन उनके पास चला गया था। अब मेरी बहन ने, फिर मैंने शाम को ही फ़ोन करवाया, क्योंकि उधर से तो कोई ऐसा हो नहीं रहा था कि वो लोग आ जाए। मैंने सोचा था अब आ जाए। फिर मैंने गुन्नू से बोला कि गुन्नू एक बार फ़ोन कर दे यार हिमांशु का फ़ोन भी, और बोल दे फ़ोन दे देंगे। मुझे लगा था कि इतनी बात सुन के तो वो लोग खुद ही आ जाएंगे एक बार तो। पर यहाँ से गुन्नू ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि दीदी का फ़ोन रह गया है आप लोगों के पास, तो भिजवा दो। बस फिर थोड़ी सी बहसबाजी होने लग गई, वहाँ से भी चिल्लाने लग गए। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं करी थी। थोड़ी सी देर के लिए बात हुई। मेरा भाई यहाँ से गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वहाँ से भी उल्टे सीधे शब्द सुनने को मिल रहे थे। अब मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे पास वैसे रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, पर नहीं, मेरे को नहीं सुनानी है, मैं किसी को नहीं करना चाहती। तो उसके बाद फ़ोन कट गया था, उन्होंने फ़ोन काट दिया था। उसके थोड़ी सी 5 या फिर 2-3 मिनट बाद ही कॉल आया हिमांशु का गुन्नू के फ़ोन पे, कि मैंने उठाया, मैंने रिसीव किया फ़ोन। तो
अब मुझे तो लगा वो मुझसे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, बट उसने मुझसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करी उसने मुझसे। उसने कहा कि तू वहीं सड़ेगी, तू ये होगा तेरे साथ, अब मैं तेरे को लेकर नहीं जाऊँगा, तू देखियो। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद उसने रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे वर्ड बोले, मैं आपको सुना देती हूँ। पहले 1 मिनट बस रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ एक बार। अरे ले रिकॉर्ड कर ले, क्या केस करवाएगी? ला केस करवा ले जा, जा केस करवा ले जा। हिमांशु तुम्हें हो क्या गया है? अरे केस करवा तू, मैं बताऊंगा। मतलब तुम्हें हो क्या गया है? पगला गया, बताऊंगा सबको। बस इतने में उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। तो बस ये बात हुई थी। इससे पहले उसने धमकी भी दी थी थोड़ी सी, तो हम लोग डर गए थे कि कहीं मेरे भाइयों को कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग ये पुलिस स्टेशन चले गए कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ करिए। फिर पुलिस ने, मैंने कहा एक बार बस मैं हिमांशु से मिलना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार उससे मिलना है। पुलिस ने पूछा कि बेटा कंप्लेंट करनी है? मैंने नहीं, कंप्लेंट नहीं करनी मुझे कोई, बस मुझे उससे एक बार बात करनी है कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके घर पे फ़ोन किया, उन लोगों ने फ़ोन उठाया, किसी और ने फ़ोन उठाया। पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि वो सच में पुलिस है, उनको लगा था कि हम लोग किसी से ही करवा रहे होंगे बात, तो वो लोग नहीं मान रहे थे। तो फिर वो लोग आए, उनको बुलाया गया, हिमांशु को बुलाया, वो नहीं आया, वहाँ पर भी नहीं आया वो। उसको पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता। मेरे को बस उससे मिलना था, बस एक बार मुझे उससे मिलना था, चाहे कुछ भी होता। मैंने पुलिस से भी बोला कि प्लीज़ उसको लेकर आओ। अब पुलिस अगर उसको लेकर आती तो यार आपको पता है फिर उसकी भी वो होती। मैं बस वो खुद आ जाए, एक बार आ जाए बस वो मेरे से मिलने। आए वो लोग नहीं, वो उसकी बस मम्मी आई, सिर्फ उसकी मम्मी आई और उसकी मासी आई थी पुलिस स्टेशन। तो उन लोगों से भी हमारी कोई बात नहीं हुई, वो बाहर ही खड़े हुए थे, हम लोग अंदर थे। तो ऐसी कोई बात नहीं उन लोगों से। बस पुलिस ने मेरे को आके बोला कि आपको जाना है इनके साथ तो आप जा सकते हो, बट मैंने मना कर दिया था कि मैं हिमांशु के बिना कोई बात नहीं करूँगी और मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने कोई केस नहीं किया किसी चीज़ का भी, और हमें कोई केस करना भी नहीं था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं वहाँ कल को जाऊँगी। उसके बाद बहुत दिन बीते, मैं वेट करती रही, यहाँ मैं रोती भी थी बहुत ज़्यादा, मेरे आंसू आते थे, मेरी मम्मी भी रोने लग जाती थी मुझे देख देख के। मैं सिर्फ इस वजह से रोती थी कहीं उसकी फैमिली उसको तंग तो नहीं कर रही थी, उसकी फैमिली उसको बंद करके रखा हुआ हो, क्या पता उसको बात ना करने दे रहे हो। क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि क्या पता उसको करने नहीं दे रहे हो मेरे से बात, वो करना चाहता हो। मैं बस उसकी फिक्र कर रही थी कि एक बार बात हो जाए। मेरे को ब्लॉक कर रहा था, गुन्नू को भी ब्लॉक कर दिया था उसके बाद। हाँ, उसके बाद उसकी मम्मी आई थी, मेरा फ़ोन वापस हो गया था, तो मेरा फ़ोन तो दे दिया था उस टाइम पे, मेरे को उसने ब्लॉक कर दिया था। तो अब मैं हर जगह से देख रही हूँ, मैंने इंस्टा चेक किया, मैंने हर चीज़ चेक करी, मैंने मैसेज भी चेक करे, कहीं से भी मैं अनब्लॉक नहीं थी, मैं हर जगह से ब्लॉक हो चुकी थी। तो ब्लॉक तो मुझे हर जगह से कर चुका था। मुझे लगा था उसकी फैमिली ने कर दिया होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता था। तो मैं किसी और के फ़ोन से भी उसको बार बार कॉल कर रही थी, कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिसका नंबर उसके फ़ोन में सेव भी नहीं है, मेरे घर वालों, उनके फ़ोन से भी मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे लगा उठाएंगे। वैसे तो उन्होंने उठाया, लेकिन जैसे ही वो लोग मेरी आवाज़ सुनते वैसे ही वो लोग फ़ोन काट रहे थे। मेरी उससे बात नहीं करवा रहे थे बिल्कुल भी, मेरी उससे बात नहीं हुई एक बार भी उसके बाद। अब मुझे तो ये लग रहा था कि हिमांशु तो नहीं कर सकता ऐसा, वो तो नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा, क्या पता उसकी फैमिली वालों ने कर रखा हो। उसके बाद भी मुझे बहुत वेट हुआ उसका, मैं बहुत वेट करती रही कि अब होगा, अब करेगा, अब बात करेगा, पर उसने बात नहीं करी।
फिर कुछ नहीं हुआ, बस उसकी मम्मी के मुझे कॉल आते रहे कि बेटा आ जा, वापस आ जा। सिर्फ उसकी मम्मी की कॉल आती रही मुझे कि बेटा छोड़ सब कुछ, आ जाओ वापस। मैं ऐसे नहीं आऊँगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती जब तक मैं हिमांशु से बात नहीं करूँगी। मैं उनसे बोलती थी मेरी हिमांशु से बात करवा दो, तो वो नहीं करवा रही थी मेरी बात। वो कह रही थी बस उसका बीपी लो हो रहा है, बस वो अपने अंदर कमरे में बंद करके खुद को बैठा हुआ है, ये है वो, बस ऐसे ही बता रही थी मुझे। मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं परेशान हो चुकी थी कि क्या हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने मेरे डैडी से कि 4 आदमी आप अपने बुला लो, 4 आदमी हम अपने लेकर आ जाते हैं और किसी पार्क में मिलते हैं और वहाँ पे सब बैठ के डिस्कस करते हैं कि अब आगे करना क्या है। ये लास्ट फैसला तो हमें लेना ही होगा। तो उन्होंने पार्क में मिलने के लिए बुलाया, हम नहीं माने क्योंकि भाई हम पार्क में नहीं मिलेंगे। मेरी बेइज्जती मेरे घर से हुई थी, आप लोग मेरी विदाई घर से लेकर छोड़ कर गए थे, तो मैं पार्क में तो मिलने से रही थी आप लोगों से। तो फिर वो नेक्स्ट डे कल के दिन वो आए यहाँ पे। अब मैंने पहले ही बोल रखा था मैं हिमांशु के बिना मैं बात नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो, मुझे बस उसकी शक्ल देखनी है एक बार। पहले तो वो नहीं आया, मम्मी और उनकी एक फ्रेंड है वो आई थी, बात कर रहे थे, नीचे पार्क में बैठे हुए थे, ऊपर भी नहीं आए थे। मैं आपको ये वीडियो भी इस टाइम पे मैं ये वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी, इसमें ही एडिट कर दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख लो पहले थोड़ी सी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ऐसा है जो भी बातचीत कर रही हो अपनी बेटी को बुला लो, बेटी से सोचो समझ लो, ठीक है ना। ये रोज पंचायत जोड़ने की जो नहीं जुड़ेगी। तो ऐसा हुआ। फिर इस चीज़ के बाद हिमांशु भी आ गया था थोड़ी सी देर में, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रितिका तेरा क्या फैसला है बेटा, तू बता। अब मेरी मम्मी मेरे भाई इन लोगों ने मुझे पहले बता रखा था कि आज तो तुझे प्यार से ले जाएंगे देख, लेकिन कल को तेरे संग क्या करे वो हमें नहीं पता। मैं भी जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आगे चल के मेरी जो लाइफ होगी। फिर 1-2 घंटे बीत चुके थे, सब लोग बातें कर रहे थे नीचे ही। तो हिमांशु आया और उनके साथ उनकी एक शायद ताऊ और उनका एक भाई भी होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मैंने फर्स्ट टाइम उन लोगों को देखा था। तो वो लोग भी आए थे यहाँ पे, नीचे ही बैठे हुए थे सब लोग। पहले हम दोनों के नीचे बात करवाने की कोशिश करी उन लोगों ने, हमें दोनों को चेयर पे बिठा दिया कि बेटा बात करो, अब क्या बात करनी है तुम्हें। सबके सामने तो मुझसे भी बात नहीं हो रही थी उस वक्त। तो उन लोगों ने हमें ऊपर भेज दिया हमारे इसी रूम में, हम दोनों इधर ही बैठे हुए थे। मैं इस सोफे पे इस कोने में बैठी थी, वो सोफे पे इस कोने पे बैठा हुआ था, बाकी सब लोग बाहर खड़े हुए थे, मामा मामी बाहर खड़े हुए थे। मेरे सब लोग रिलेटिव आ चुके थे यहाँ पे। तो हिमांशु तो उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा कि मेरा हाल क्या हो रहा है। जब वो बस नीचे मुंह करके बस बैठा रहा, वो देखता रहा, बस नीचे देखता रहा, उस मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैं यार रो रही हूँ, उसको दिख ही नहीं रहा। मैं उसे मैंने पूछा, मैं बोलो, आप कुछ बोलोगी नहीं तुम आज? कहने लगा बोल क्या है, मैं क्या करना है आगे फिर बताओ। कह रहा तू देख। फिर मैंने भी बोला मैं क्या देखूँ, मैं तुम लेकर नहीं जाना चाहते मुझे? क्या तेरी मर्जी है, तुझे चलना है तो चल। वो बंदा मुझे खुद से नहीं बोल रहा है कि अब छोड़, सब कुछ छोड़, अब चल दे, हो गई गलती मेरे से, नहीं मैं नहीं बोलूँगा आज के बाद कुछ भी। मुझे लगा था ऐसे तो बोलेगा ज़रूर से मेरे से, बट वो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा तुम्हारे मामा ने ऐसे ऐसे बोला उस दिन, तुमने कुछ नहीं कहा उनसे? उसने कहा कि मेरे माँ बाप समान है, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी इज्जत है। मैंने कहा अच्छा मेरी इज्जत कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप की इज्जत कुछ नहीं है? वो कुछ नहीं बोला। कहने लगा ये तेरी सोच है सिर्फ,
तू गलत है। मैं ठीक है, फिर क्या करना है फिर आगे। कहने लगा जो तेरी मर्जी है वो कर, मुझे मत बोल। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है फिर मैं छोड़ो, मैं तुम अभी कुछ नहीं बोल रहे तो आगे चल के तुम करोगे क्या, तुम कौन सा मुझे प्यार करोगे। फिर बस हम लोग नीचे गए हैं, मैंने सबको बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं नहीं जा सकती हूँ इसके साथ बिल्कुल भी। मत्था टेकने का जो रस्म था तो वो रस्म में नहीं हुआ तो बात मतलब मत्था क्यों टेके, ये सब मेंटलिटी है इंसान का, तो आदमी तो चेंज नहीं कर सकता। जो बचपन से प्यार मोहब्बत 3 साल बता रही थी वो ऐसे सारी रस्में हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया जी। विदाई का हुआ तो नहीं, अच्छा हुआ मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ नहीं गई। कहे कि जो इंसान यहाँ पे ऐसे कर रहा है, शादी होकर अगर लेकर जाता तब कैसे होता। और अपडेट दी वो कि किसी के अपने दोस्त के शादी में गए और बहुत ही मस्ती कर रहे थे। उन्होंने फ़ोटो भी दिखाया कि अपनी भाभीयों के साथ मस्ती कर रहे थे, कुछ छड़ी वाला जो रस्म होता है गाने वाने उस पर वो कर रहे थे। उसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आया कि 4 दिन पहले अपनी शादी टूटा। कितना बड़ी बात है कि समाज के सामने कि शादी हो रहा था, टूट गया शादी, और वो चले गए अपनी कन्या को नहीं लेकर गए और सो एंजॉय कर रहे हैं। गजब का, मतलब एक बचपन से इंसान करता है। और वो बता रही थी, सारी स्टोरी शेयर कर रही थी। बहुत ही बुरा लगा सुन के, बहुत ही। भगवान से दुआ करते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी नहीं। बता रही थी कि अपने भाई बाप का मतलब कर्ज में डाल के पहले तो सारे वादे रस्में सारा सब कुछ किया, यहाँ तक कि शादी तक ले आया, मोमेंट हर एक चीज़ हो गया, कन्यादान तक हो गई। विदाई की जब आई बारी तो डायरेक्ट मना कर दिया, मतलब उठ के गुस्सा होकर चला गया। ये भी रीज़न नहीं बताया कि गुस्सा हुआ क्यों। लड़की भी लाई बात करने को तो कुछ नहीं रिएक्ट किया। भगवान से दुआ करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन आज के डेट में पता नहीं अब क्या सब देखने को मिलेगा। कचड़ा ही कचड़ा हो गया अब तो, विवाह तक मतलब शादी करके लोग चले जा रहे हैं। हद कचड़ा फैला कर रख दिया है लोगों ने। अब देखिए आगे। अभी तक तो आज का अपडेट था उनका कि वीडियो डाली हुई थी हंसते मुस्कुराते। अच्छा हुआ कि वो रिकवर कर रही हैं, फालतू में सैडनेस में जाएंगी और खुद का माइंड थोड़ा सा थी होगा। इससे बेहतर है कि आगे ब्लॉगिंग करो भाई। और भी हैं बेहतर है, वैसे लोग से हमेशा दूरियां बना के रखे। कर्ज में डुबा कर चले गए हैं और ये सब बता रही थी जैसा भी। तो बस वीडियो पूरा